जब पीछे बारिश हो रही थी तो भी मैं रोज आ रहा था, पर आप थे ही नहीं बारिश। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज सुबह से अपन ने नहीं करा व्लॉग, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आज मुझे था थोड़ा काम। अब कल से रेगुलर व्लॉग आएंगे, मतलब जैसे आते थे सुबह से लेकर रात तक अपना पूरा स्केड्यूल आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा 1-2 दिन लगता है यहाँ पर आके सेटअप करने में, थोड़ा जान पहचान बनाने में, क्योंकि इंसान ही इंसान के तो काम आता है। और इसी से मुझे याद आया कि अपने मासी के घर के पास घर होने का ये फ़ायदा है कि आज मैं सुबह उनके घर गया था। उठ के 9 बजे से पहले मासी ने इतना गर्मो गर्म पहले नाश्ता कराया, फिर खीर खिलाई, फिर मैंने चाय पी, फिर अपन गया काम करने के लिए एकदम पेट भर के। दोपहर तक भूख नहीं लगी, मतलब एकदम ना मासी का खाना खा के मम्मी की रोटी की याद आ गई। वैसे तो मतलब ये है कि मम्मी की खाने की कमी रहेगी नहीं वैसे यहाँ पर जब तक मासी है, पर चलो माँ तो माँ है ना। मेरे मम्मा भी बेचारे जब से यहाँ गए हैं ना, उनके पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। टेस्ट वगैरह कराए हैं, मसल पेन कह रहे हैं, मसल पेन पता नहीं मसल पुल हो गया, किस लिए कह रहे हैं पता नहीं। ठीक हो जाए भाई जल्दी से, घर के बड़े बुजुर्ग ठीक है तो सब ठीक है। तो मैं बैठ क्यों गया, तो अभी मैं आया था बस, अभी थोड़ा काम है, चलते हैं। क्योंकि सामान खरीद के लाना, एक तो एक्सटेंशन बोर्ड, एक इमरजेंसी लाइट, एक ओडोमोस और कूड़ा गिर के आना है। और सबसे पहले इन 4 कामों से पहले कुछ खाते हैं बाहर जाके। घर पे अपन का काम था सिर्फ कूड़ा फैलाने का। अब यहाँ पर जाके पता लगा कि कूड़ा भाई इकट्ठा करके गिरना भी होता है। घर पे तो कभी गिरा ही नहीं, अरे दिख भी नहीं रही, चिकड़ ही चिकड़ बहुत है, क्योंकि जब से आया तब से बारिश ही हो रही है। कूड़ा तो कूड़ेदान में मैंने गिर दिया, वो पीछे है कूड़ादान, कहीं बाहर नहीं गिरा मैंने कूड़ा। और अब चलते हैं कबाब खाने। बेचारे पापा देख के आए थे, द्वारका मोड़ में एक फेमस कबाब वाला है, और पापा ने पहले उसका ट्राई भी करा हुआ है, पर इस बार जब आए थे बारिश हो रही थी, था ही नहीं। तो खाते हैं थोड़ा सा, उनको जलाते हैं खा के। अगर आप मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं तो द्वारका मेट्रो स्टेशन पे उतरोगे गेट नंबर 2 पे, तो वहाँ से बाहर आओगे आप मेन रोड पे, तो वहीं पर बैठता है कबाब वाला। तो दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है वो, और फिर खाता हूँ। जब पीछे बारिश हो रही थी तो भी मैं रोज आ रहा था, पर आप थे ही नहीं बारिशों में तो नहीं आ रहे थे ना। जब 3-4 दिन बारिश हो रही है पीछे, बराबर लग रहा था। मैं आया था पीछे, अब ये ढका हुआ था आपका ये, हाँ, तो मैं वापस चला गया। वो तो खा लिया, और खा के मतलब पेट भी भर गया और मज़ा भी आ गया। अब सीधा आपको लेट नाइट ही खाना बना के खाऊंगा। अभी तो चलते हैं, जो सामान लेना है वो लेते हैं, फिर घर चलते हैं। थैंक यू। यहाँ करवा चौथ का सामान बिक रहा है, पर हमारे वाली तो करवा चौथ ही नहीं रख रही। सो सैड यार, क्या ही मेरी घंटा उम्र बढ़ेगी, क्या वो मुझे मार के दूसरी शादी की प्लानिंग तो नहीं कर रही, इसका पता लगाना पड़ेगा। सो गाइस, सामान तो सारा मैं ले आया था, ये एक्सटेंशन बॉक्स वगैरह सब ले आया, और अभी दूध ले आया था मैं आके। अभी दूध पिया और ओरियो बिस्कुट खाए, मम्मी पापा लेके देके गए थे ओरियो बिस्कुट, और सारा राशन एक्चुअली वही देके गए। तो दूध पिया, तो अब अपन को आ रही है बहुत ज़ोर से नींद। अपन सोता है, अब आपको मिलता है जल्दी सुबह उठ के, और शायद कल वाईफाई लगवाने भी आएंगे। तो देखते हैं कल क्या क्या काम करने वाला है। तो कल जल्दी से उठेंगे, पहले घर की साफ़ सफाई करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान्स है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो उठ के सुबह मैंने ब्रश वगैरह तो कर लिया था, फिर मैं दोबारा लेट गया क्योंकि नींद सी आ रही थी। तो अब चलते हैं, कुछ खाने को बनाते हैं, कि पहले भूख लग रही है, उसके बाद करेंगे घर की सफाई वगैरह थोड़ी सी। और तो सबसे पहले तो अपने लिए कुछ नाश्ता बनाते हैं। आज एक्चुअली अपन खाएगा उपमा, थोड़ा सा साउथ इंडियन की तरफ जाएंगे हम। अगर आपको उपमा का सही टेस्ट चाहिए, जैसे आप पानी डालो ना, उसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डालो, जिससे जितना आपने खाना है, फिर उसके बाद आप ये डालो, तो मज़ा साउथ इंडियन खाने का प्रॉपर आता है। क्योंकि इसके लिए घी वगैरह तो खाना वैसे भी ज़रूरी है सर्दियों में। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है ये थिक पेस्ट की तरह। बस इसके अंदर मेरी एडवाइस रहेगी, नमक मिर्च ना डाल लेना, नमक मिर्च कम होता है इसके अंदर, तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ज़रूर डाल लेना नमक मिर्च। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है, और सर्दियों में खाओगे तो इसका अलग ही मज़ा आता है।
गरम गरम अंदर जाता है ना तो और मज़ा आता है। तो इसको खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। ब्रेकफास्ट तो हो गया और अब करते हैं घर की सफाई। एक्चुअली सफाई तो मैं पहले कर देता, वो ओनर आ गए थे यहाँ के, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने भी मेरे से पूछा क्या प्रॉब्लम है। 3-4 दिन हो गए मुझे रहते, मैंने बताया कि आप पाइप चेंज करा दो और एक टैंकी की पाइप लीक होती है। तो कहते कल सुबह आएगा बंदा ठीक कर देगा। बहुत अच्छे, अभी भी कहते तुम्हारे पास 3-4 दिन की वैलिडिटी है और देख लो, और भी कोई दिक्कत आएगी तो बता देना। तो चलो फिलहाल तो करते हैं काम साफ़ सफाइयों का, मारते हैं झाड़ू, और ज़िंदगी में जो काम नहीं करा वो आज करना पड़ेगा। यार मेरे साथ तो पता नहीं क्यों होता है, किसी और लड़के के साथ भी होता है कि मैं झाड़ू मारता हूँ, बाद में पता लगता है मिट्टी तो वहीं थी भाई, मिट्टी तो नहीं जाती कहीं भाई, कितना मर्जी झाड़ू मारते रहो। मुश्किल है झाड़ू भी, आसान नहीं है, पर कर देगा। आपको सफाइयाँ करता हूँ फिर मिलता हूँ। सफाई वगैरह तो हो चुकी है और मेरे यहाँ सिर्फ बर्तन रहता है, बेड भी मैंने सेट कर दिए दोनों, तो वो करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वाईफाई लगाने वाले भी आ चुके हैं। एयरटेल एक्सचेंज का वाईफाई लगवा रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले हाथवे का लगा रहा था और उसका मैंने सुना था कि अच्छे वो नहीं है, रिव्यूज़ नहीं है, तो फिर एयरटेल का कर दिया। अब देखो आज सुबह मैंने बोला था लगवाने को और अभी आ भी गए, तो देखते हैं स्पीड वगैरह आपको बताऊंगा अगले ब्लॉग में कैसे चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। तो वायरिंग करके चला गया, देखो कह रहा कि मॉडर्न आने वाला दूसरा आएगा, लगा के नहीं गया। पता नहीं क्या यार, इनके भी ड्रामे होते हैं। फिर इनको अच्छी खासी रख के सुना दो ना, फिर इनको मज़ा आता है। जब तक वो वायरिंग कर रहा था तब तक मैंने बर्तन धो दिए। अपनी किचन देखो कितनी साफ़ है, कह देगा कोई हल्का सा भी कचरा विचरा पड़ा, कितनी साफ़ अति उत्तम लग रही है किचन। सो सफाई वगैरह तो हो चुकी है और अब लेने चलते हैं। पास में ही स्टोर है, पूरन्स का बहुत बड़ा स्टोर है, तो थोड़ा घर का सामान वगैरह लेके आना है। और यहाँ के पता लग रहा है कि घर का तो बहुत सामान चाहिए होता है भाई, मतलब पूरा ही नहीं हो रहा। 3-4 दिन से सामान नहीं खरीद रहा हूँ, कोई अननेसेसरी सामान नहीं है, सब यूज़ आने वाला सामान है। बस एक गार्बेज बैग नहीं मुझे कल मिले थे, वो लेना है, और थोड़ा बहुत सामान है वो लेके आते हैं जाके, और अगर कुछ खाने को देखा तो वो भी ले आएंगे। घर में बैठा बैठा आज बोर ही हो रहा हूँ। सामान तो ले लिया और अब चलते हैं घर, सामान रखते हैं फिर सामने, मतलब ये पीछे पूरन है और ये सामने मेरा घर वाली गली है, तो पहले सामान रखते हैं फिर लेने चलते हैं कुछ खाने को। मेन टास्क तो ये होता है, ये वाली रोड क्रॉस करने का सबसे मेन टास्क है, पर ग्रीनरी तो बहुत है यार इस रोड पे भी, देखो कितनी ग्रीनरी है, क्या वेदर है ना, मस्त मज़ेदार ग्रीनरी है। तो चलते हैं कुछ खाने को लेते हैं और फिर वापस घर चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। ठंड सी लगी, जुकाम हो गया था, तो मैंने ये जैकेट निकाल ली यार, डाल ली। घर पे आया तो लाइट ही नहीं थी, पर सामान वगैरह तो मैंने रख दिया और चलते हैं। अब अपन कुछ खाने को लेके आते हैं और थोड़ा सा टहल के आते हैं, मतलब मौसम बढ़िया है कि सुबह सुबह तो धूप थी और धूप नहीं है, मौसम बढ़िया है। तो चलते हैं। वैसे अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 और 10 बजे बहुत धूप थी, मैं छत पे गया था धूप सेकने के लिए, पर अब अच्छा मौसम है तो बाहर टहल के आते हैं। इतना दूर तक भाई घूम के आ गया, कुछ खाने को नहीं मिला, काय का घंटे का दिल्ली, कुछ नहीं है इधर खाने को। वैसे है ना यहाँ पर अगर देखा जाए ना, गलियाँ वगैरह सब ठीक है, पर जो रास्ते हैं ना ये सड़कें टूटी हुई। वैसे तो सेफ्टी वगैरह टॉप नॉच है इधर। लाइट तो है ही नहीं, बेचारा क्या करे आदमी, अभी इन्वर्टर वगैरह भी नहीं लगवाया ना, तो दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत। मोहाली में तो इन्वर्टर था, मोरिंडा में भी है, पहली बार हो रहा है ऐसा कि लाइट जाने के बाद पंखे को भी भाई बैठे रहो, मुँह देखते रहो। चलो जब आएगी देखेंगे। और गया था बाहर ये सोच के कि दिल्ली है कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा, कुछ भी नहीं मिला अच्छा, तो पानी की बोतल लेके वापस आ गया। थोड़ी देर सोता हूँ और आपको मिलता हूँ जब लाइट आएगी उसके बाद। गाइस मैं थोड़ी देर सोने का बोल के अच्छी खासी मैंने 2-2.5 घंटे की नींद पूरी कर ली और ध्यान भी नहीं रहा कि ब्लॉग एडिट करके अपलोड भी करना है। वाईफाई भी नहीं लगा के गए तो डाटा से अपलोड करना पड़ेगा, तो लगेगा उसमें ज़्यादा टाइम। तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं ये एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बाय बाय, लव यू।